डायरेक्टर सेजी तनाका की फिल्म डीमन सिटी बस एक हाई ऑक्टेन एड्रेनालिन पंपिंग खून से भरी एक्शन सीक्वेंसेस का कलेक्शन लगती है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक आदमी का अपनी फैमिली के मर्डर का बदला लेने के लिए एक लोकल याकुजा गैंग से लड़ना बेकार आइडिया था, लेकिन इस फिल्म की कहानी में बिल्कुल भी गहराई नहीं है। हमारा प्रोटैगनिस्ट एक ऐसा आदमी है जो बिना किसी लॉजिक या साइंस की परवाह किए सीधा याकुजा डेन में जाके सबको मार देता है। हमें कभी ये नहीं दिखाया जाता कि इस दुनिया में कौन कौन से लोग रहते हैं, उनके इरादे क्या है, उनका विश्वास क्या है, या वो अपनी लाइफ में क्या हासिल करना चाहते हैं। और हाँ, एक चीज जो क्लियरली दिख रही थी वो ये थी कि मेकर्स जॉन विक से काफी इंस्पायर्ड थे, लेकिन बस एक जैसा बैक स्टोरी दे देना और प्रोटैगनिस्ट को एक पुरानी कार ड्राइव करवाकर बस ताबड़तोड़ मारपीट करने देना एक अच्छी फिल्म के लिए काफी नहीं होता। फिल्म के एंड में जो ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं वो बिल्कुल भी हैरान नहीं करते, क्योंकि वो इतने सडन और कॉन्वीनियंट लगते हैं कि कुछ फील ही नहीं होता। तो चलिए बिना वक्त जाया किए देख लेते हैं कि इस फिल्म में क्या हुआ और क्या इस कहानी का कोई मतलब भी बनता है या नहीं। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। सुहेई सकाता एक सुपारी किलर था, लेकिन अब वो एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता था। सकाता को इस बात की कोई परवाह ही नहीं थी कि उसके साथ क्या होगा, जब तक उसने अपनी लाइफ की सबसे खास इंसान आउई से नहीं मिला। उन दोनों की एक प्यारी सी बेटी रियो भी थी, जिसे वो एक बेहतरीन लाइफ देना चाहता था, लेकिन ये तब तक पॉसिबल नहीं था जब तक सकाता माफिया बॉसेस के लिए काम करना बंद नहीं कर देता। एक गैंग जो अपने आप को किमेनगुमी कहती थी, उन्होंने सकाता से कहा था कि अगर वो उनके दुश्मन गैंग कोनोगुमी के एक एक आदमी को मार डाले तो वो अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले सकता है और कोई भी उसको परेशान नहीं करेगा। उस दिन सकाता इस मिशन को अंजाम देने गया और राइवल गैंग के सभी लोगों को खत्म कर दिया। जब वो घर आया तब उसको समझ आया कि उसके साथ धोखा हुआ है। अकीरा फुजीता जो एक पुलिस ऑफिसर था लेकिन याकुजा गैंग के लिए काम करता था, उसने सकाता को बेवकूफ बनाया। किमेनगुमी का लीडर अपने आदमियों के साथ सकाता के घर घुस आया और उसके सामने ही उसकी पत्नी आउई को मार दिया। गैंग के लोगों ने मास्क पहने थे, इसलिए सकाता उनके चेहरे नहीं देख सका। गैंग के लीडर ने उसकी बेटी रियो पर भी गोली चलाई, लेकिन किस्मत या तकदीर समझो वो गोली उससे चूक गई। सकाता को लगा कि उसकी बेटी मर चुकी है और उसने पूरी जिंदगी इन लोगों से बदला लेने की कसम खा ली। गैंग मेंबर्स ने सकाता को भी गोली मार दी और वहां से चले गए। डीमन सिटी की कहानी 12 साल आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि सकाता उस रात किसी तरह जिंदा बच गया था, लेकिन पिछले एक दशक से वो एक वेजिटेटिव स्टेट में पड़ा हुआ था। सकाता की बेटी रियो जिंदा थी, लेकिन उसको एक ऐसे गैंग मेंबर ने पाल पोस के बड़ा किया था जो उसको अपनी घटिया नीयत से अपने पास रखना चाहता था। उस आदमी का नाम था कांता फसे और उसने पिछले 12 साल तक रियो को अपनी बेटी बनाकर रखा था और उससे झूठ बोल रहा था। रियो को बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसका असली बाप कोमा में था और जिस इंसान ने उसकी मां को मारा था वही उसको बड़ा कर रहा था। सकाता को स्टेट ओन मेडिकल फैसिलिटी से तब डिस्चार्ज किया गया जब उसमें सुधार दिखने लगे और उसके हाथ पैर हिलने लगे। अकीरा फुजीता जो वही पुलिस ऑफिसर था जिसने उसको धोखा दिया था, उसको लेने आया। शायद उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वो सकाता के पास वापस आ गया। अकीरा ने सकाता को सेफ हाउस में छुपाया और अपने आदमियों से कहा कि वो उसका ध्यान रखे, लेकिन एक दिन एक पुराना दुश्मन आया और सकाता को छुरी मार दिया। अकीरा के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसने उसे एक लोकल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। वहीं पर एक और पुलिस ऑफिसर शिनोजुका जो किमेनगुमी गैंग के लिए काम करता था, उसको सकाता की लोकेशन का पता चल गया और वो उसको मारने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गया अपने बूढ़े भूत का मास्क पहनकर। लेकिन एक बार फिर किस्मत ने सकाता का साथ दिया। जो सकाता सिर्फ अपनी उंगली तक नहीं हिला पा रहा था, उसने जैसे ही शिनोजुका को मास्क पहने देखा, उसके अंदर बदले की आग फिर से जाग गई। वो तुरंत बेड से उठ खड़ा हुआ और शिनोजुका पर टूट पड़ा। सकाता ने शिनोजुका को मार दिया और ये बता दिया कि शिंजो शहर में उसकी यानी वहां के पुराने राक्षस की एंट्री हो चुकी है। उसके बाद सकाता को इक्काकू नाम के एक आदमी के बारे में पता चला जो एक क्लीनिंग सिस्टम फैक्ट्री चलाता था। ये फैक्ट्री सिर्फ एक ढोंग थी, असल में यहाँ किमेनगुमी गैंग का ब्लैक मनी का हवाला होता था। सकाता ने इक्काकू को मार दिया, लेकिन अब तक उसको ये नहीं पता चला कि गैंग का असली बॉस कौन था।
जिसने उसकी फैमिली के खिलाफ साजिश रची थी। माफिया किंग पिन, जो पर्दे के पीछे से सारी चीजें कंट्रोल कर रहा था, उसकी सहमति से पूरी फैक्ट्री में ब्लास्ट करवा दिया गया, लेकिन सकाता फिर भी बच गया। धमाके के बाद सकाता को एक और सच पता चला। अकीरा फुजीता ने उसका विश्वास तोड़ा था और उसकी फैमिली की सारी जानकारी उस गैंग को दे दी थी। अकीरा ने सकाता से माफी मांगी, लेकिन सकाता ने उसके साथ कोई रहम नहीं दिखाया और उसको भी गोली मार दिया। उसके बाद सकाता की मुलाकात हुई ताकीगावा यूसुफुमी से, जो पुलिस वालों के साथ काम करता था और पहले उसका बहुत अच्छा दोस्त था। ताकीगावा ने सकाता के सामने काफी बड़े बड़े राज खोले। उसने बताया कि उसने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया था ताकि वो शिनोजुका की अफेयर का पता लगा सके, लेकिन डिटेक्टिव ने कुछ और ही सच सामने ला दिया और किमेनगुमी गैंग की पूरी पोल खुल गई। ताकीगावा ने सकाता को बताया कि शिंजो सिक्योरिटी कंपनी वाले किसी न किसी तरीके से इस माफिया गैंग के साथ मिले हुए थे। सकाता ने बिना टाइम वेस्ट किए सिक्योरिटी कंपनी के प्रीमाइसेस में घुसने की प्लानिंग बनाई। जैसे ही वो वहां पहुंचता है, उसे एक और बड़ा सच पता चलता है। उसकी बेटी अब भी जिंदा है, लेकिन यहाँ एक इमोशनल ट्विस्ट आ जाता है। उसकी बेटी ने अपने असली बाप को पहचाना ही नहीं। उसके दिमाग में तो अपने बाप के रूप में सिर्फ वही इंसान था जिसने उसको पाल पोस कर बड़ा किया था, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाला और निहायत ही शरीफ दिखने वाला कांता फसे। इसलिए जैसे ही उसने सकाता को देखा, उसने उस पर तीर चला दिया। उसका दिल तोड़ने के लिए इतना ही काफी था, लेकिन ऊपर से वो ऑलरेडी छोटी मोटी चोटों से जूझ रहा था। तभी उसके पास एक अनएक्सपेक्टेड फोन कॉल आता है माफिया गैंग के असली बॉस का। डीमन सिटी के अंत तक हमने देखा कि शिंजो सिटी का मेयर रियो सुनोहारा ही असल में किमेनगुमी गैंग का मुखिया था। सुनोहारा अपने सारे ब्लैक मनी को मोहरोबा नाम के एक प्रोजेक्ट में डाल रहा था, एक हाई क्लास कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जिसमें सिर्फ अमीर लोगों के सारे सपने पूरे होंगे। लेकिन इस प्रोजेक्ट के चलते जो लोग वहां पहले से बसते थे, वो बिना किसी सुराग की एक रात में गायब हो गए। अगर किसी जर्नलिस्ट ने सवाल उठाने की कोशिश की तो उसका भी मिस्टीरियस तरीके से मर्डर हो गया। आखिर में सुनोहारा और सकाता एक दूसरे के सामने आते हैं। एक जबरदस्त फाइट होती है। सुनोहारा के पास पावर थी, लेकिन सकाता के पास बदली की भूख। सकाता ने सुनोहारा और उसके सभी आदमियों इंक्लूडिंग उसका जुड़वा भाई जिन और कांता फसे को भी हरा दिया, लेकिन इस फाइट में वो खुद भी घायल हो गया। उसने अपने दुख का बदला ले लिया, लेकिन खुद भी अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। पुलिस वहां पहुंच गई और पूरी सिचुएशन अपने कंट्रोल में ले ली। लियो को फर्स्ट एड दी गई, लेकिन वो बिना किसी को कुछ बताए एकदम से गायब हो गई। उसके सामने जो भी कुछ अभी अभी हुआ था, उसे प्रोसेस करने का वक्त ही नहीं था, क्योंकि इन सब इवेंट्स ने उसकी 12 साल की जिंदगी को झुठला दिया था। उसने ये भी जान लिया था कि जिसे वो अपना असली बाप समझती थी, वो सिर्फ एक क्रिमिनल था जो सिर्फ उसका फायदा उठाना चाहता था। रियो ने अपने असली बाप को उसकी आखिरी सांस लेने से पहले एक बार गले लगाया, और शायद उसी मोमेंट पे उसने डिसाइड कर लिया कि वो अपने परिवार के कातिलों से बदला लेके ही रहेगी। शायद रियो खुद भी नहीं जानती थी कि यह डिसीजन उसकी पूरी जिंदगी उलट पुलट कर देगा। अगले 1 साल तक कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ चली गई है, जैसे वो मानो हवा में गुम हो गई थी। अंत में हमने देखा कि जब क्राइम सीन से लाश उठाई जा रही थी, तब एक आदमी अभी भी जिंदा था। 1 साल बाद पता चला कि सुनोहारा ने अटैक सरवाइव कर लिया था और फिर से शिंजो सिटी का मेयर इलेक्ट हो गया। लेकिन असली ट्विस्ट ये था कि जो आदमी सुनोहारा होने का नाटक कर रहा था, वो असल में उसका जुड़वा भाई जिन था। जिन एक स्वर्ड्समिथ मास्क पहनता था और किसी को उसके चेहरे के बारे में पता ही नहीं था। सुनोहारा और उसका भाई सेटन या ओनी वर्शिपर्स थे। उनका मानना था कि हर 50 साल में एक राक्षस शिंजो सिटी में आता है इस पूरे शहर को लाल कर देने के लिए। फिल्म के एंड में जिन एक रिचुअल डांस कर रहा होता है और तभी रियो एकदम से वहां पहुंच जाती है। 1 सेकंड की भी देरी किए बिना रियो अपना तीर चलाती है और जिन को वही मार देती है। उसने अपने परिवार की मौत का बदला ले लिया और अब शायद वो यकूजा गैंग की नई लीडर बन जाएगी, या अपने लेट बाप की तरह एक रूथलेस गन फॉर हायर, या आसान भाषा में कहे तो एक सुपारी किलर बन जाएगी। लेकिन जो भी हो, जो ट्रॉमा उसने महसूस किया था, उससे उभरना आसान नहीं होगा और शायद ये बात उसे हमेशा हॉन्ट करती रहेगी कि उसने टाइम रहते अपने बाप को पहचाना नहीं। हे इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। डीमन सिटी देखने का आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं और फिलहाल के लिए वी आर साइनिंग ऑफ। गुड बाय एंड आई विल बी बैक।